काफ़ी पुरानी बात है। एक दयालु राजा था। वो अपनी रियाया से बहुत प्यार करता था। उनकी माँ ने मरने से पहले एक हार दिया था। साथ ही बोला था, इसको बहुत संभाल के रखना। एक दफ़ा राजा को अपनी माँ की याद आई, इसलिए वो अपनी माँ के हार को देखने महल गया, पर वहाँ से हार चोरी हो चुका था। फौरन ही राजा ने हार का पता लगाने के लिए सिपाहियों को भेजा, लेकिन कहीं हार नहीं मिला। राजा ने ये ऐलान करवाया कि जो भी चोर को पकड़ेगा उसको हमारे राज्य का कुछ हिस्सा इनाम में मिलेगा। इसके बाद भी हार और चोर का कुछ पता न चल सका। राजा बहुत दुखी हो गया। अगले दिन एक आदमी मैले कपड़े पहने हुए महल में आया और कहा कि वो उस हार के बारे में जानता है। ये सुनकर सिपाही उस आदमी को राजा के पास ले गए। उस आदमी ने वो हार राजा को दिया। राजा ने वो हार लेकर पूछा कि तुम उस चोर का नाम बताओ तो तुम्हें राज्य का हिस्सा इनाम में मिले। आदमी बोला, बादशाह सलामत, हार मैंने ही चुराया था। गुस्से में राजा ने उसकी वजह पूछी तो आदमी बोला, बादशाह सलामत, मेरे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे, मैं क्या करता। बादशाह ने कहा, तुम्हें सज़ा तो मिलेगी। तो आदमी ने कहा, आप मुझे सज़ा देंगे, मुझे मंजूर है। राजा ने कुछ सोचते हुए कहा कि जाओ, मरे हुए आदमी की सबसे कीमती चीज़ लेकर आओ। आदमी बहुत चालाक था। वो गया और मरे हुए आदमी की ज़बान काट कर ले आया। अगली सज़ा थी। राजा ने कहा, जाओ एक आदमी के जिस्म की सबसे ख़राब चीज़ लेकर आओ। आदमी फिर गया और फिर से एक मरे हुए आदमी की ज़बान काट कर ले आया। राजा हैरान रह गया और बोला कि तुम हर बार एक ही चीज़ लेकर आते हो। आदमी ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, हम सब अपनी ज़बान से ही बोलते हैं। हमारी ज़बान ही हमसे अच्छा और बुरा बुलवाती है। हमारी बोली से ही सबका दिल खुश होता है और सब अच्छा होता है, और ज़बान से ही सारे फसाद होते हैं। राजा ने ये सुनकर खुशी खुशी राज्य का एक हिस्सा उस आदमी को दे दिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी बोली ही हमारे सुख दुख की वजह बनती है।